Hello students. So students, in this video today we are going to do 10 most important questions of class 6 mathematics chapter 4, that is basic geometrical ideas. बहुत कुछ चैप्टर में आपके है नहीं, इसमें बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टेंटली रिपीट होती रहती है हर बार एग्जाम्स में. तो जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर से, आज हम इस वीडियो में वो कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट, अगर कोई भी स्टूडेंट है हु इज़ न्यू टू द चैनल और हु हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो वीडियो के नीचे राइट साइड से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो यू विल कम टू नो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइंट हैज़. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे हमेशा बनता है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड आपकी जो रे होती है, इन चारों की डेफिनेशन 1 मार्क में हमेशा पूछी जाती है एग्ज़ाम में आपके. जब मैं आपको हाफ ईयरली का पेपर दिखाऊंगी तब आप देखेंगे भी कि एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है. खैर, पॉइंट का बताना है आपको. पॉइंट में क्या चीज़ होती है? आपके ऑप्शन हैं लेंथ, बी ब्रेथ, सी बोथ लेंथ एंड ब्रेथ, या फिर डी नो लेंथ एंड नो ब्रेथ. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. आप किसी कॉपी पर अपने आंसर लिख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए. लास्ट में वीडियो के मैं आपको सारे आंसर्स बताने वाली हूँ. जो चीज़ मुझे लगेगी इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ के साथ बता दूंगी. जैसे कि पॉइंट, तो अगर पॉइंट को डिफाइन करना है आपको, तो पॉइंट एक आपकी शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप, लेंथलेस, ब्रेथलेस और थिकनेस भी इसकी कोई नहीं होती. लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ नहीं होती है एक पॉइंट की. सो यानी कि नो लेंथ नो ब्रेथ, ऑप्शन डी करेक्ट है. लाइन आपकी जो होती है उसकी लेंथ होती है, वो ब्रेथलेस होती है, ब्रेथ उसकी भी नहीं होती है. ओके, सो डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लीजिएगा इन चारों जो नाम बताए हैं मैंने आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी एंड ओ सी. ये आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें देखिए ए डी कहाँ है और ओ सी कहाँ है, सी ओ, और देखिए वे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं आपको बता देती हूँ. जहाँ पर दो लाइन ऐसे जाती है तो इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, जो भी इस पॉइंट का नाम होगा. तो ए डी और ओ सी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? आपके ऑप्शन है पॉइंट ए पर, बी, सी और डी. आंसर जो भी सही है आप लिख लीजिए. आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी बिकॉज ईजी ही क्वेश्चन है. आई थिंक आपको पता लग ही गया होगा अगर आपको ए डी और सी ओ लाइन यहाँ से दिख रही है तो. ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट. 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. 1 गिवन पॉइंट या फिर कई बार 2 गिवन पॉइंट्स भी आ जाता है. मैं दोनों ही आपको बताऊंगी अभी. तो 1 गिवन पॉइंट से अगर मैं आपको एक पॉइंट दूँ, आप इससे कितनी लाइन्स पास करा सकते हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 0 या फिर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट हिंदी में अनगिनत बोलते हैं इसको. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. सो देखिए, सपोज करिए ये एक पॉइंट है. अब इससे देखिए कितनी लाइंस पास हो सकती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आप कितनी भी लाइंस इस पॉइंट से पास करा सकते हैं. तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? इनफाइनाइट. ये आंसर सही होगा आपका. ओके, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. और अगर मैं बात करती हूँ 2 पॉइंट्स की, अगर 2 पॉइंट है उनसे कितनी लाइन पास हो सकती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 1. 2 यूनिक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है. ये दोनों आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन फिगर. आपके 2 फिगर्स दी हुई है आपको, ओपन और क्लोज्ड. तो आपके 3 ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी. आई थिंक ये आपको पता ही होगा. क्लोज फिगर, अगर आपको मैं उसके अंदर रख दूँ तो आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा. क्लोज्ड होती है चारों तरफ से. ओपन जैसे इनकी नाम है वही स्पेसिफिकेशन है. तो आई एम श्योर आपको ए बी सी डी में आप पता कर ही लेंगे. आंसर आपको इसका मैं लास्ट में बताऊंगी. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंगल ऑफ द गिवन फिगर. अगर आप इस फिगर में देखें, एंगल क्या होता है? एंगल होता है इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स. जो 2 लाइन्स के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, वो आपका एंगल होता है. तो यहाँ पर अगर मैं एंगल के नाम बोलूँ, डी सी बी आपका एंगल है, सी बी ए एंगल है, बी ए सी एंगल है, ठीक है, बी सी डी, ए डी सी, ए सी डी, ये सभी आपके एंगल्स हैं. तो आपको बताना है, 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए, इनमें से कौन सा एंगल इस फिगर में नहीं है. आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी एंड ए डी सी. ध्यान से देख लीजिए. मैं हिंट दूंगी इसका आपको बाद में, आंसर नहीं बताऊंगी, बट पहले आप आंसर दीजिए अगर आपको पता है तो. ओके, सो देखिए, अगर हिंट में दे देती हूँ, अगर मुझे ये एंगल देखना है सी,
तो इसका नाम हो सकता है DCB या फिर BCD, ये दोनों ही एंगल्स इसमें हैं। बट अगर मैं आपको कहूँ BDA, सो BDA ये वाला एंगल होता, और ये एंगल इस फिगर में आपको नहीं दिया हुआ बिकॉज B और D जो आपके दो पॉइंट्स हैं वो ज्वाइन नहीं किए हुए हैं फिगर में, तो BDA आपका एक एंगल यहाँ पर नहीं बन सकता। समझ रहे हैं आप? तो अब आप बताइए कि कौन सा इन चारों में से एंगल नहीं बन रहा है आपका एज पर द फिगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल एंगल्स इन दिस फिगर इज, इस फिगर में टोटल एंगल्स कितने हैं? आपके ऑप्शन हैं 5, 6, 7 या फिर 8। काउंट कर लीजिए। ओके, तो एक जो आप जनरल मिस्टेक करते हैं, आंसर मैं बता देती हूँ आपको बिकॉज कई बार आपके डाउट्स होते हैं वो डाउट्स ही रह जाते हैं। इसमें देखिए पहले एंगल्स हम लोग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 6 ही आंसर करेंगे, बट एक एंगल आप भूल जाते हैं, दैट इज़ दिस। ये पूरा भी तो आपका एक एंगल है ना, BAC। सो इसमें 7 एंगल्स है। अगर आपने 7 आंसर किया दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आपकी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, और आपको हमेशा आपके हाफ ईयरली में नहीं तो फाइनल्स में अगर ये चैप्टर आता है इस बार, अदरवाइज पीरियोडिक फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर से आप सेंटर बताइए सर्कल का, 3 रेडियाई बताइए, रेडियस, एक डायमीटर, अ कोड एंड 2 पॉइंट्स ऑन द इन द इंटीरियर, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। आप इन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए अभी विद इन 5 सेकेंड्स। मैं आपको इन सभी के आंसर्स बताती हूँ, उसके बाद आप क्रॉस चेक करेंगे। ओके, आंसर कर दिए होंगे आपने, तो देखिए द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, ये सेंटर होता है आपका, तो इसका आंसर आपने O लिखा है तो करेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज रॉन्ग। नेक्स्ट 3 रेडियाई, 3 रेडियस कौन कौन सी है इसमें? एक है आपकी OC, OA एंड द थर्ड वन इज OB। तो अगर आपने ये तीनों लिखी है OA, OB एंड OC तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग। डायमीटर, डायमीटर इसमें है आपका AC, अगर आपने AC लिखा है तो आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज अ कॉर्ड, कॉर्ड इसमें आपकी ED है, ED और AC को भी आप कॉर्ड लिख सकते हैं बिकॉज डायमीटर भी आपकी कॉर्ड ही होता है, और डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है होती है आपकी। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट इन द इंटीरियर, इंटीरियर में 2 पॉइंट, एक तो O है एंड द अदर वन इज P, तो अगर आपने O और P लिखा है देन आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो बाहर कौन सा एंगल है, बाहर कौन सा पॉइंट है, दैट इज Q। अगर आपने ये सभी आंसर्स लिखे हैं तो गिव योरसेल्फ 6 मार्क्स, अदरवाइज जितने रॉन्ग है आपके उतने मार्क्स कट कर लीजिए। ये क्विज आपके 15 मार्क्स की होगी बिकॉज 6 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो गए आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी एक फॉल्स स्टेटमेंट है? ए ऑप्शन है आपका 2 डायमीटर्स ऑफ द सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, 2 डायमीटर अगर मैं आपके बनाती हूँ सर्कल के तो वो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे, ये फॉल्स है। या फिर द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, जो आपका सेंटर का डायमीटर होता है वो हमेशा अंदर होता है सर्कल के, ये गलत है। द कॉर्ड इज ऑलवेज एक्सटीरियर टू द सर्कल, कॉर्ड हमेशा सर्कल के बाहर होती है, ये रॉन्ग है। या फिर द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये रॉन्ग है। 3 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी, एक रॉन्ग है। ओके, तो इसमें एक आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ये जो D है इस पॉइंट को ज़रूर आप लर्न करिए क्योंकि ये ब्लैंक में जनरली आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, दैट डैश इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो इसका आंसर होगा डायमीटर। आपके सर्कल में जो डायमीटर होता है आपका सेंटर से जो पास होता है वो आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो यानी कि ये तो सही है D। इसके अलावा A, B, C में से जो भी आंसर होगा वो आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम लाइन्स नीडेड टू मेक अ पॉलीगन इज, किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स आपको कितनी चाहिए होती है? आपके ऑप्शन से 3, 4, 5 या फिर 6। ओके, तो पॉलीगन आपको पता है आपकी क्लोज शेप होती है, तो कितनी स्ट्रेट लाइन्स आपको चाहिए? देखिए अगर मेरे पास एक लाइन है इससे कोई फिगर नहीं बनेगी, 2 स्ट्रेट लाइन है तो इससे क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी। क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 लाइन्स चाहिए, और आपको पता होगा कि आपके जो पॉलीगन्स है वो 3 लाइन्स ट्रायंगल से ही स्टार्ट होते हैं। 3 लाइन्स ट्रायंगल, 4 लाइन्स क्वाड्रिलेटरल, 5 से जो बना है पेंटागन, 6 से जो बना है हेक्सागन,
7 से जो बना है हेप्टागन, 8 से जो बना है ऑक्टागन, 9 नॉनागन और 10 से आपका डेकागन। ओके, सो मिनिमम 3 लाइन्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। अगर आपने ए लगाया तो आपका आंसर सही है। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेम ऑफ द गिवन फिगर इज, ऐसे भी आ सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है 7 लाइन से जो फिगर बनी है, 8, 9, 10 से जो बनी है उनके नाम क्या है। तो नाम आपको पॉलीगन्स के पता होने चाहिए। इसमें लाइंस काउंट कर लीजिए और फिर बताइए कि क्या है ये, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, नॉनागन है या फिर डेकागन है। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले 3 लाइन से जो बनता है ट्रायंगल, ये आप पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। 4 लाइन से जो बनता है आपका, उससे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। बच्चों को ये नाम जनरली याद नहीं रहता, आपको स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल। इसके आंसर में बच्चे जनरली कोई स्क्वायर लिखता है, कोई रेक्टेंगल लिखता है 4 साइड से बना हुआ, लेकिन 4 साइड से जो पॉलीगन बनता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइड से जो बनेगा दैट इज पेंटागन। 6 का आपका हेक्सागन होता है, 7 आपका हेप्टागन होता है, 8 ऑक्टागन, 9 नॉनागन एंड 10 डेकागन। ओके, बाकी आंसर आपने कर दिया होगा। ना आई एम गोइंग टू शो यू दी आंसर्स। जहाँ आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए उस पेज को या फिर कमेंट सेक्शन को, और देखिए आपके कितने मार्क्स आए हैं। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिखेंगे। एंड इफ़ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू और यू लाइक द वीडियो, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को नीचे थम्स अप से। सो फर्स्ट का आंसर आपका डी है, सेकेंड बी, थर्ड डी, फोर्थ बी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ सी, सेवन्थ का आंसर मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ये आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है। 8th C, 9th A एंड 10th B। आउट ऑफ 15 हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर्ड, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपने नाम के साथ। सो ये हमारे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव नो मोस्ट ऑफ द आंसर्स। आपको बहुत सारे आंसर्स पता होंगे एंड यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द क्विज ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।